अब इसके पश्चात मगध में शांति के अतिरिक्त सब कुछ होगा। शांति नहीं होगी। आचार्य, क्या राजमाता हेलेना सच में ऐसा कर सकती है, या इसमें भी उनकी कोई चाल नहीं थी राजकुमार जस्टिन को इस सबसे बचाने की? आचार्य, सत्य क्या हो सकता है? यही सत्य है राधा गुप्त। मैंने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी देवी हेलेना स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए इतने निम्न स्तर पर आ सकती है। ये देखकर मैं भी उतना ही आश्चर्यचकित हूं जितना तुम हो, किंतु चिंतन करने पर आश्चर्य नहीं लगता। नदिस्य मूला ऋषस्य कुला पुरुषस्य भाग्यम स्त्रीस्य चरित्रम देवो न जानति कुतो मनुष्य। नदी का मूल, ऋषि का कुल, पुरुष का भाग्य और स्त्री का चरित्र जहां देवता नहीं जान सके, मनुष्य कैसे जानेगा? उचित कहा आपने आचार्य। अर्थात राजमाता हेलेना द्वारा राजकुमार जस्टिन को नहीं, ये उनका अपने आप को बचाने का प्रयास है। मेरी चिंता केवल यहां तक सीमित नहीं है राधा गुप्त। यदि देवी हेलेना अपने पुत्र जस्टिन को मृत्युदंड देती है तो प्रजा में निर्दोष सिद्ध हो जाएंगी। आने वाला समय जस्टिन को एक राजद्रोही के रूप में स्मरण रखेगा और देवी हेलेना अपने पुत्र को मृत्युदंड देकर प्रजा में पूजनीय हो जाएंगी, महामाता हो जाएंगी। और कोई भी व्यक्ति समाज में पूजनीय हो जाता है, उसे पराजित करना असंभव है। एक व्यक्ति को हम पराजित अवश्य कर सकते हैं, किंतु उस व्यक्ति के प्रति प्रजा की अबाधित श्रद्धा, आस्था और पूजनीयता को हम पराजित नहीं कर सकते हैं। हम तुम्हारे सामने घुटनों पे गिर के किसी क्षमा की भीख नहीं मांगने वाले हैं। नहीं, एक भविष्यवाणी सत्य हुई है, किंतु सुन लो, हमारी कहानी ऐसे समाप्त नहीं होगी। आपने मुझे बुलाया था राजमाता? हाँ, मगध के चित्रकारों में सर्वश्रेष्ठ आपको बुलाया अवश्य है, किंतु राजमाता ने नहीं, एक विवश मां ने। हम अपने पुत्र का एक चित्र बनवाना चाहते हैं, ऐसा चित्र जिसे देखकर जस्टिन को जीवित होने का भ्रम नहीं, विश्वास रहे। ये उचित तो होगा ना, क्योंकि यदि ये पत्र उज्जैनी पहुंचने से पहले ही पकड़ा गया तो
युद्ध से पहले पराजय के बारे में सोच लेना विजय ना होने का सीधा और सरल मार्ग है। आप केवल ये प्रार्थना करिए कि आपका ये संदेश आपकी माता तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच जाए, क्योंकि आपको आपकी माता से मिलने का मात्र यही एक उपाय है। तैयार है? क्या हुआ? क्या सोच रही हैं आप? तुम जो भी करने की सोच रहे हो वो एक प्रकार से राजद्रोह है। डर नहीं लगता है? यदि मैं कहूं नहीं तो यह असत्य होगा, पर आपकी सहायता ना करके मुझे जिस आत्मग्लानि का सामना करना पड़ेगा वो इस भय से कहीं अधिक भयावह है। अशोक, तुमने पहले मेरी बहुत सहायता की है, किंतु तुम मेरी सहायता करने के लिए बाध्य नहीं हो, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हें आत्मग्लानि हो। और तुम नहीं, आत्मग्लानि आपकी सहायता ना करने की नहीं, अपितु जो उचित है उसे ना करने की। नूर, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आर्टिस्ट श्यामक तुम्हारा बेटा है। सेवक, 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 क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? आपने सब अभी जो भी कहा हो, किंतु मैं ये जानता कि आप मुझे कभी नहीं मार सकते। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता सेवक। मैं तुमसे कुछ कह सकता हूँ?
कलाब के मृत्यु के साथ साथ मेरे अंदर भी बहुत कुछ समाप्त हो जाएगा। घाव तो भर जाएंगे भ्राता, पर उनकी पीड़ा कभी नहीं जाएगी। क्षमा तो कर चुका हूं आपको। कभी भूल नहीं पाऊंगा, कभी नहीं भूल पाऊंगा। क्या देख रही हो वहां? मैंने मना किया है ना तुमसे। लगता है मेरी बातों का तुम पर असर ही नहीं हो रहा है नूर। खबरदार! मेरी माँ को छुआ भी मैं भूल जाऊंगा आप मेरे कौन। कांप रहा होगा वो जब कल अपने गुरु जस्टिन को मरते देखेगा। मुझे तो लगता है कि हमेशा के लिए आंखें तो यही बंद कर दी। ये समय इन बातों का नहीं है राजकुमार सुशिम। ये समय है अवसर का लाभ उठाने का, भरपूर लाभ। कल मैं ब्राह्मणों को सक्रिय कर दूंगा, जिससे सम्राट पर दबाव बढ़ेगा और फिर मगध को शीघ्र ही उसका योग्य उत्तराधिकारी प्राप्त हो जाएगा। कल जस्टिन की मृत्यु के साथ राजकुमार सुशिम का भाग्योदय होने वाला है। मैं समझ सकता हूं मित्र कि आप पर क्या बीत रही होगी। आप राजकुमार जस्टिन को अपना गुरु मानते आए हैं ना। इतने शक्तिशाली बनना कि अपनी मां की रक्षा कर सको। सम्राट बनूंगा मगध का, ताकि मैं अपनी माँ की रक्षा कर सकूं और अपने प्रियजनों की रक्षा कर सकूं। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप बहुत अच्छे सम्राट बनेंगे और मैं आपका सेनापति बनकर मगध की सेवा करूंगा और मगध को सुरक्षित बनाऊंगा। तुम्हारा समय पूर्ण हो गया है।
भ्राता जस्टिन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उन्हें राजाधिराज के साथ मृत्यु दंड दिया जाएगा। मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूं। मैं श्यामा को गले लगाना चाहता हूं। कहां है वो? राजमाता, राजकुमार जस्टिन को शीघ्र ही मृत्युदंड के लिए ले जाया जाएगा। कोई अंतिम इच्छा? आप अच्छे व्यक्ति हैं या बुरे? हम तुम्हें मरता हुआ कैसे देख लें? कैसे? मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं तेरा, मेरी मृत्यु की साक्षी ना हूं। यह संभव नहीं ज्येष्ठा, मुझे क्षमा कर दो। मैं मां को पहले ही वचन दे चुका हूं। उनकी इच्छा है कि वो अपने हाथों से आपको मृत्यु दंड दे दें। यदि मैं तेरा ने ऐसा सोचा है तो निसंदेह उसमें कुछ तो अच्छा निहित ही होगा।